जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो कोस्ट गार्ड एंड नेवी के लिए जो आप सभी की नाविक डीबी एंड जीडी की साइंस की क्लास यहाँ पर करने वाले हैं एक और, ठीक है। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड मैथ्स की क्लास आप सभी की आज या फिर कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग ये कहेंगे कि भाई कई दिन से कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप लोग जाकर क्लास शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले इसका जो पीडीएफ है वो मिलेगा टेलीग्राम पर। एंड आप सभी के कोस्ट गार्ड में आते हैं कितने क्वेश्चन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन। एंड नेवी एमआर, ठीक है, एसएसआर में आते हैं 25 और एसएसआर में आते हैं आप सभी के 15 क्वेश्चन। चलेगा, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। पहले क्वेश्चन, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आता है कि नेत्रदान में जो दाता होता है वो आंख का कौन सा भाग दान करता है, ठीक है, कौन सा भाग प्रतिरोपित करता है, आपको बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, सभी में आया हुआ है, यहाँ तक कि एनडी के एग्जाम में भी। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में। तो अलेंस पुरिया कोनेफ रेटिना। तो इन द आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर। तो आपका आंसर होगा कोर्निया, ठीक है। आंसर क्या होगा आप सभी का, कोर्निया जो होता है वो आंख का एक ऐसा भाग है जो दान किया जाता है, बाकी रेटिना हो, लेंस हो, कुछ दान नहीं किया जाता आप सभी का, ओनली कोर्निया, ठीक है। क्योंकि लेंस तो आप सभी को पता है, यहाँ पर आपके यहाँ पर डिजिटल लेंस चल रहे हैं, ठीक है, आपके आंखों में गिरते हैं। तो आपका कोर्निया जो आप सभी का आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। से कौन सी जो ग्रंथि है सेक्स हार्मोन के लिए श्राप करती है, ठीक है, सेक्स हार्मोन के लिए श्रावित होती है, आपको आंसर करना है। थायराइड ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, या फिर आप सभी का बसाम्य ग्रंथि, आपको आंसर करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी की जो करेक्ट आंसर आता है और वो आंसर होगा आप सभी का कौन सा, पिट्यूटरी ग्रंथि, आप सभी का यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दें, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, कुछ यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक कर लेंगे इसको। तो पिट्यूटरी की जो ग्रंथि है वो उसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि, क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको। एंड नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कहाँ पर होती है, ये मनुष्य के मस्तिष्क में होती है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कहाँ पर होती है, मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, एंड मास्टर ग्रंथि इसको कहते हैं, ठीक है। और ये शरीर से सारी चीज़ों को नियंत्रित करने का भी काम करती है। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें आमतौर पर इस्तेमाल वाला कौन सा शीतलक है, कौन सा शीतलक इसमें आमतौर पर यूज होता है। द कॉमनली यूज्ड कोलेंट इन रेफ्रिजरेटर इज, आपको आंसर करना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्रेन, या फिर आप सभी का एमोनिया। तो ये आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था लास्ट टाइम भी कोस्ट गार्ड के। तो करेक्ट आंसर आप सभी का होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फ्रेन। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो ये अपना टॉपर ज्ञान अकेडमी है और आप लोग प्ले लिस्ट में आएंगे। प्ले लिस्ट में आने के बाद जैसे आप लोग यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगी दो प्ले लिस्ट, ठीक है, एयरफोर्स एग्जाम की जो आप सभी के एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर हुए हैं एंड कोस्ट गार्ड के जो प्रीवियस ईयर हुए हैं उसके पेपर, दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, शिफ्ट वाइज, और सारे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने के लिए इस टाइप से। तो आप लोग जाकर आराम से इसको देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप सभी को बता दें कि आप सभी को यहाँ पर क्लास पूरी देखनी है और यहाँ पर आप सभी को एक हमारा एक चैनल दिखाई देगा जिसका नाम है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ग्लोबल अफेयर्स। अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को काफ़ी नए नए अपडेट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि सी जिनपिंग को यहाँ पर अभी तक अपलोड करके हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि मानव वक्र में बनने वाले पत्थर में अधिकतर होते हैं, ठीक है, यानी कि जो मानव वक्र के अंदर जो पत्थर बनता है, इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो मानव शरीर के अंदर जो पथरी बन जाती है, ठीक है, जो पथरी बन जाती है वो किस चीज़ से बनती है, पथरी जो बनती है वो कैसे बनती है, यानी कि किस कैल्शियम या फिर किस चीज़ के जमा होने से पथरी बनती है। तो यहाँ पर आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में, किस में, एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। एंड आंसर होगा इसका आपका होगा कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। कौन सा होगा आप सभी का, कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है, ये एक पत्थर बन जाता है, ये कैल्शियम जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद ये जमा हो जाता है एंड पथरी का रूप ले लेता है। तो जिसको कहते हैं कि क्या हुआ, मानव के वक्र के अंदर, जो मानव का वक्र है या किडनी है, किडनी के अंदर पथरी बन चुकी है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो आप लोग कहेंगे कि भाई कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला और बता दो, तो आपका होगा CaC2O4, ठीक है, CaC2O4 आप सभी का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है, ठीक है, ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर आप सभी को आंसर करना है। एंड आपको बताते हैं ये भी आप सभी का इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एंड आप सभी का जो आंसर होगा वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वाटर, ठीक है, पानी से। क्या होता है जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, जब पानी पीता है पौधा तो वो ऑक्सीजन पानी से लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, आप सभी का यहाँ पर जो होता है सुक्रोज प्लस के वाटर इज इक्वल टू आप सभी की ऑक्सीजन निकलती है।
तो आप सभी का अगला क्वेश्चन आता है, मानव शरीर की सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? आप सभी को पता है, आंसर करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। काफी प्यारा एंड छोटा सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज ए नेचुरल ह्यूमन बॉडी सेल्स? तो आपका आंसर होगा 46। ठीक है, 46 यानी कि आप सभी का 23 एंड 23। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का कहता है कि पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो प्रभावित करती है। पीलिया एक ऐसी बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? मानव के हृदय को, पित्ताशय को, शिविर को, प्लीहा को। तो आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आप सभी का जो करेक्ट आंसर होगा उसको देख लेते हैं। वो आप सभी को होगा कौन सा? लीवर, शिविर। ठीक है, आप सभी का यहाँ पर जो लीवर होगा बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। तो किसको करती है? लीवर को करती है। तो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, आप सभी का लीवर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो शिविर है, शिविर नहीं, आप सभी का यकृत कहेंगे। आप लोग क्या करेंगे? यकृत कहेंगे, या फिर आप लोग इसको जिगरा कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? जिगरा। ठीक है, जिगर भी कहेंगे, या फिर आपका यकृत, या फिर आप सभी को लीवर ही कह सकते हैं। तो ये पीलिया जो बीमारी है वो लीवर पर अटैक करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है और क्वेश्चन कहता है प्रबल अम्ल, जो प्रबल अम्ल होता है, तो प्रबल अम्ल जाने के पात्र किसके बने होते हैं? जो प्रबल अम्ल होता है उसके जो पात्र हैं वो किसके बने होते हैं? प्रबल अम्ल को ले जाने के लिए यानी कि रखने के लिए किस चीज़ के जो पात्र होते हैं वो बने होते हैं? तो यहाँ पर आप सभी का जो करेक्ट आंसर होगा, जो प्रबल अम्ल होते हैं वो बने होते हैं किस चीज़ के? लेड के। किस चीज़ के? लेड धातु के। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जो लेड धातु है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो करेक्ट आंसर आप सभी का होगा यहाँ पर लेड, एंड लेड का होता है आप सभी का पीबी। पीबी यानी कि आप सभी का 82। कितना? आपका 82 होता है इसका परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आता है कि मानव रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? प्लाज्मा का जो प्रतिशत है वो आप सभी को पता है कितने परसेंट मानव शरीर में जो है प्लाज्मा होता है? तो आपको बता दें, मानव शरीर में प्लाज्मा होता है 55%। कितना होता है? रक्त के अंदर 55% प्लाज्मा होता है। तो आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं, 55% प्लाज्मा होता है एंड 40% प्लस, ठीक है, 40% से ज़्यादा आरबीसी, सफ़ेद लाल रक्त कणिकाएं होती है। कितनी होती हैं? लाल रक्त कणिकाएं 40 से लेकर 45 डिग्री परसेंटेज तक होती है। कितनी? 40 से 45 आप सभी की आरबीसी होती हैं एंड 2% के लगभग 1 से 2% होती हैं। 2% डब्ल्यूबीसी कितनी होती हैं? सफ़ेद रक्त कणिकाएं 2% के करीब होती हैं। यानी कि प्लाज्मा कितना होता है? 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि मुद्रा के सिक्के विभिन्न धातुओं के मिश्र धातु होते हैं। एक धातु जो सिक्के सभी सिक्के में होती है, एक धातु जो सभी सिक्के में होती है वो आप सभी की होती है कॉपर। कौन सी धातु लगाएंगे आप लोग? कॉपर लगा देंगे यहाँ पर, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आता है। एंड अगला क्वेश्चन आता है कि रात में पेड़ के नीचे सोना ठीक नहीं है या फिर गलत है? तो क्यों सोना ठीक नहीं है? रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? तो आप सभी को बता दें, क्योंकि जो ये पौधे होते हैं, ठीक है, जितने भी ये होते हैं, ये क्या करते हैं? रात के टाइम पर ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। क्योंकि आपको बता दें, जितने भी पौधे हैं, जैसे कि आप सभी का नीम है, तो वो 24 घंटे ऑक्सीजन निकालते हैं। वरना दिन के अंदर क्या होता है? दिन में सभी लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जितने भी पौधे होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं एंड CO2 निकालते हैं। मगर रात में ये प्रक्रिया उल्टी जाती है, अनोक्सी प्रक्रिया होती है आप सभी की। एंड ये क्या करते हैं? रात के में ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर पेड़ के नीचे ज़्यादा होगी तो आप लोग क्या करेंगे? वहाँ पर अस्वस्थ महसूस करेंगे एंड वहाँ पर आप लोग बीमार हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? कौन सी धातु है इनमें से आपको बताने हैं, और वो धातु कौन सी होगी मैं आपको बता दूं, वो होगी आप सभी की गैलीलियम। कौन सी धातु है? जो गैलीलियम धातु है सामान्य कमरे के ताप पर क्या होती है? तरल अवस्था में होती है। और गैलीलियम का आप सभी को बता दें परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो वो होता है आप सभी का कितना? 32। कितना होता है? 31। ठीक है, कितना होता है? 31 होता है गैलीलियम का परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर बनता है कि वह पदार्थ जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको हम कीटनाशक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं? तो वो आप सभी का यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप सभी का गैमेक्सिन एंड DDT और मेलाथियान सबको कर सकते हैं। तो आप सभी का बचता है ब्लीचिंग पाउडर, इसको हम नहीं करते हैं। किसके लिए? कीटनाशक के रूप में। तो यहाँ पर आप सभी का आपको बता दें ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर करेक्ट होगा CaCl का होल ट्वाइज, ClO का होल ट्वाइज। तो आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है और क्वेश्चन कहता है कि जब जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो गैस कौन सी निकलती है? जब Zn किसके साथ क्रिया करता है? HCl के साथ क्रिया करता है। किसके साथ? HCl के साथ क्रिया करता है, तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर आप सभी की
जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, ZnCl से क्रिया कर लेगा, ZnCl2 यहाँ से क्रिया करने के बाद आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त जाती है, क्योंकि ZnCl से क्रिया करने के बाद आपका क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालता है। अगला क्वेश्चन आपका, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी। तो दिल्ली बनी थी 1911 में। कब बनी थी, 1911 में। अगला क्वेश्चन आपके भी यहाँ पर आता है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाएगा, जो लोकसभा के सदस्य हैं, किसके द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। आप सभी को जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो आप सभी का यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप सभी का कोस्ट गार्ड का एनालिसिस किया था जब आप सभी के एग्जाम चल रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास अभी कलेक्टेड हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सभी का साइंस का क्वेश्चन था, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप सभी का कौन सा होता है, स्कर्वी रोग होता है, कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। एंड आपको बता दें यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर कैन सोसाइटी के पुस्तक के लेखक कथक किस राज्य का नृत्य है, एंड नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, एंड यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई। इस टाइप से आप सभी के यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो विटामिन सी की कमी से आप सभी का स्कर्वी रोग होता है। एंड जो भी क्वेश्चन मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइप से आप सभी का कर्क रेखा कितने डिग्री से गुजरती है, भारत से 23.5 से गुजरती है। एंड यहाँ पर आप सभी के क्वेश्चन सारे पूछे गए थे, मैंने आप सभी के सारे क्वेश्चन इस टाइप से नोट कर रखे हैं। तो क्वेश्चन था आप सभी का, बल्ब में कौन सी गैस होती है, आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर आप सभी का ऑक्सीजन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आया, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, काफी प्यारा एंड इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आप सभी का यहाँ पर सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अगस्त का शिरोनाम पूछा गया था आप सभी का, फैटिक होता है आप सभी का, एंड रीजनिंग के इस टाइप्स का क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको कराने वाला हूँ आगे। एंड यहाँ पर आप सभी का सारे क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग एक जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप से पूछे गए हैं सारे। तो यहाँ पर नेचुरल गैस में कौन सी गैस होती है, नेचुरल गैस में कौन सी गैस होती है आप सभी की। तो आप सभी की होती सारी हैं आप सभी की, मगर मीथेन को हम सबसे पहले प्रायोरिटी करते हैं। वैसे सारी की सारी नेचुरल गैसेस है आप सभी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है, हर्ट्ज किसकी आवृत्ति है, HZ हर्ट्ज किसकी आवृत्ति होती है। तो हर्ट्ज आपको बताना है आवृत्ति की, आयाम की, दूरी की। तो हर्ट्ज जो आवृत्ति होती है किसकी होती है, आवृत्ति की होती है, किसकी, आवृत्ति की। एंड क्वेश्चन आपका सभी क्या आता है, गति का सेकंड नियम क्या कहलाता है। तो गति का सेकंड नियम का आप सभी का कौन सा है, जड़त्व का नियम, आवेग का नियम, संवेग परिवर्तन के नियम, आवेग परिवर्तन के नियम। काफी प्यारा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है, क्योंकि हल्का क्वेश्चन है, सभी को पता है। तो अगला क्वेश्चन आपसे भी क्या है, ओजोन परत किस मंडल में है, ओजोन परत किस मंडल में है, समताप, आयन, क्षोभ। तो आप सभी का कौन से मंडल में है, समताप मंडल में। तो ओजोन परत किस मंडल में, समताप मंडल में। काफी छोटे छोटे एंड प्यारे क्वेश्चन आप सभी के आते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। एंड यहाँ पर रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन आप सभी का था। प्लेन वेग, पृथ्वी पर प्लेन वेग कितने हैं, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एंड यहाँ पर रॉकेट किस सिद्धांत पर करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंड क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर था, पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है। एंड इस टाइप से आप सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में है, NaCl करेक्ट होगा आप सभी का, NaCl साधारण नमक का रासायनिक नाम है आप सभी का। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन आपका रॉकेट संरक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप लोग। मैंने अभी आपको बताया रेडियम की खोज किसने की थी, रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, ठीक है। अगर पृथ्वी पर प्लेन वेग कितने, 11.2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। मगर यहाँ पर आप सभी का दो ऑप्शन मिलेंगे, 11.2 किलोमीटर पर आवर एंड 11.2 मीटर पर आवर। तो आप सभी को देख के आंसर लगाना है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप सभी लोग आंसर करेंगे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, काफी छोटा एंड प्यारा सा है, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। और इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है, ये भी आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका मिनरल वाटर है, शुद्ध वाटर है, कठोर जल, सबसे अच्छा विद्युत का चालक आप सभी का कौन सा होगा, मिनरल वाटर। अगले क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का, यहाँ पर आप सभी के काफी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक करेक्ट कर रखे हैं। क्वेश्चन था आप सभी का यहाँ पर, चलिएगा देखते हैं आप सभी का नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी का आता है। और क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल काफी प्यारा है, बारूद किसका मिश्रण होता है, गंधक, कोयला, सोरा। तो बारूद किसका मिश्रण आप सभी का, आप लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखते हैं, ब्रोमीन का संकेत क्या होता है आप सभी का, Br ब्रोमीन, Br या फिर आप सभी का B या फिर आप सभी का Ba, इनमें से तीनों में से कोई सा होगा, आप सभी को पता है। काफी छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, सब लोग आंसर करेंगे। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रेरक का मात्रक क्या होता है, प्रेरक का मात्रक क्या होता है आप सभी का, हेनरी होता है फिर नहीं होता, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, ठीक है, हेनरी होता है आप सभी का, ठीक है। इसके सारे PDF टेलीग्राम पर मिलेंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे आने वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपके भी के लिए, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आपका यहाँ पर करेक्ट है, मेरे से पहले से लिखे हुए हैं आप सभी के, जब आप सभी का एग्जाम हुआ था। तो यहाँ पर टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर ही सारी चीज़ें मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाकर आराम से देखते जाएंगे, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो आप लोग जाकर ज्वाइन करें, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों में, एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें।